अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बाद। बिरादरान इस्लाम, दीन और मिल्ली भाइयों, आज जो सवालात हमारे सामने हैं उनमें से एक सवाल बड़ा अजीब व गरीब आया है और वक्त और हालात से मुताल्लिक़ वो सवाल है। सवाल ये है कि आजकल बहुत सारे लोग बिल्लियाँ ख़रीद करके लाते हैं। बिल्लियाँ ख़रीदना, बेचना, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, शरीयत में इसका क्या हुक्म है? हमारे सामने वो हदीस तो बड़ी मशहूर है जिसे हम अक्सर व बेशतर तहारत और पाकी के मसले पर जब गुफ्तगू करते हैं तो हम उसे पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि बिल्ली का जूठा पाक है, और आपने उसकी वजह बताई थी, फ़इन्नहा मिनत तव्वाफ़ीन अलैकुम अवी तव्वाफ़ात, क्योंकि ये बिल्लियाँ या बिल्ले यानी मुज़क्कर और मुअन्नस, आपने फरमाया था तव्वाफ़ीन में से हैं या तव्वाफ़ात में से हैं। उसका जूठा क्यों पाक फरमाया था अल्लाह के नबी ने? क्योंकि वो ऐसा जानवर है जो हमारे बीच में, हमारे घरों में आम तौर पर आता जाता है। बिल्लियाँ यहाँ वहाँ नज़र आती हैं जाती हैं घरों के अंदर। ऐसा कोई उनका ऐसी जगह आना जाना या रहन सहन नहीं है जहाँ गंदगी हो या मिसाल के तौर पर गंदा खाती हों, इस तरह की चीज़ें आम तौर पर नहीं हैं। जो बिल्लियाँ तव्वाफ़ात हैं या तव्वाफ़ीन हैं, आने जाने वाली हैं, मर्दों इंसानों के बीच में उठती बैठती हैं, उनके लिए। इससे ये बात समझ में आती है कि ये वो जानवर है जिसे आम तौर पर यहाँ वहाँ घूमते फिरते देखा जाता है। बिल्लियाँ बच्चे देती हैं, वो बच्चे बड़े होते हैं और कई तादाद उनकी हो जाती है। उसे लोग अपने घर में रखते हैं, आने जाने देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं वगैरह। फिर हमारे सामने वो भी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने अपने घर में बिल्ली को रखा लेकिन उसके खाने का इंतज़ाम नहीं किया, बांध दिया उसको, उसके खाने का इंतज़ाम नहीं किया। अगर उसे रखना ही था तो उसे खाना खिलाती वो औरत, और नहीं तो कम से कम छोड़ देती। हो सकता है कि वो कुछ दूसरी चीज़ें उसको यहाँ वहाँ मिल जाती हैं जिसके ज़रिए से वो अपनी ज़िंदगी गुजारती, यानी ज़िंदा रहती। लेकिन उसने बांध दिया और उसकी मौत हो गई और खिलाया भी नहीं। खैर, ये हदीसें तो हमारे सामने आती रहती हैं। ये जो मसला हमारे सामने आया हुआ है वो बड़ा अजीब व गरीब है, और इसमें इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि बिल्लियों को ख़रीदने का एक फ़ैशन बन चुका है। ख़ास तौर पर वो तबका समाज का जो दौलतमंद है, रईस है, जिनके पास कुशादगी है, माली फरावानी है, वो खुसूसियत के साथ बिल्लियाँ ख़रीदते हैं वो, और महंगी महंगी बिल्लियाँ और मुख्तलिफ़ ममालिक की बिल्लियाँ वो ख़रीदते हैं और लाते हैं, और उसके पीछे उनके बच्चे बड़े सब लगे हुए होते हैं, उसके रहने सहने का इंतज़ाम और सारी चीज़ें ये करते हैं। बस औक़ात इन बिल्लियों को जो ख़रीद करके लाते हैं, इनकी तादाद 20,000, 25,000, 30,000 या इससे ऊपर भी तादाद होती है, इससे कम भी होती है। बहरहाल, एक बात हमें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिन्नौर यानी बिल्ली की ख़रीदो फ़रोख्त से मना फरमाया है। नहा अन बैइ सिन्नौर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बिल्ली को ख़रीदने से या बेचने से मना फरमाया है। बै के माने बेचने के होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब बेचा जाएगा तो उसी सूरत में बेचना हो सकता है जब ख़रीदारी भी हो। तो ख़रीदारी के बगैर बेचना नहीं हो सकता और बेचने के बगैर ख़रीदारी नहीं हो सकती। तो ये बिल्कुल लाजिम मलजूम है। जब बिल्ली का बेचना ख़रीदना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होनी चाहिए। ख़रीदो फ़रोख्त से बचो। अगर बिल्लियों से प्यार है या बिल्लियों से लगाव है तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्लियाँ दिखाई देती हैं, और यहाँ वहाँ आपको चलते फिरते गलियों में या आपके घरों में भी आती हैं, आपकी बिल्डिंगों में भी आती हैं, आपके पैसेज में भी यहाँ वहाँ दिखाई देती हैं, आंगन में दिखाई देती हैं। आप उसमें से अच्छी बिल्लियाँ जो हैं, सुथरी जो रहती हैं, आप उनको अपने घर में ला सकते हैं। उन्हें आप दूध, बिस्किट और सारी चीज़ें दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं है इसके अंदर। आप उसे बस बांध के ना रखें कि जिसकी वजह से मशक्क़त में कभी आप भी पड़ जाएं और वो भी पड़ जाए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ख़रीदने बेचने की क्या ज़रूरत है? ख़रीदने बेचने से बै से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। तो ये एक बात तो हो गई इस हवाले से कि बिल्ली का ख़रीदना बेचना ये मना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में। अब उसके बाद दूसरा मसला आता है कि ये एक तो ख़रीदारी जो मना है, खिलाफ़ सुन्नत है, सुन्नत की मुखालफत है। दूसरी बात यह है कि फिर दूसरा मसला फ़ुज़ूल ख़र्ची का आता है। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर फ़ुज़ूल ख़र्ची पाई जा रही है। आप सोचें कि बिल्ली की ज़ात है, कितनी जान होती है, अगर उसकी मौत हो जाए तो 25,000, 50,000
30,000 40,000 रुपये आपके ज़ाय हो जाएंगे। फ़ुज़ूल ख़र्ची है ये, और फ़ुज़ूल ख़र्ची हराम है इस्लाम के अंदर, गुनाह कबीरा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन, फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं, शैतानों के भाई हैं। फ़ुज़ूल ख़र्ची गैर ज़रूरी कोई साबित कर दे, कोई कह दे बिल्ली ख़रीदने वाला बेचने वाला कि भाई हम बिल्ली ख़रीद के लाएँ 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की, हमें इसकी फ़लाँ मसले में ज़रूरत, कौन सी ऐसी ज़रूरत है जिसकी बुनियाद पर आपको बिल्ली ख़रीदना पड़ता है। मेरे भाइयों, इसमें कोई शक नहीं कि बिल्ली का ख़रीदना ये फ़ुज़ूल ख़र्ची में आता है, इसकी फ़ुज़ूल ख़र्ची होने में कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कुलू वशरबू वला तुसरिफ़ू, खाओ पियो, फ़ुज़ूल ख़र्ची मत करो। आप सोचिए, खाना पीना जो इंसान की ज़रूरत है, इंसान खाए पिए बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है, खाने पीने का अल्लाह ताला हुक्म देता है, और वो इंसानी ज़रूरत है, इंसानी ज़िंदगी का तकाज़ा है, मईशत का, और इस रमक का, रूह और सांस के चलने का सबब और ज़रिया अल्लाह ने बनाया उसको। उसके बारे में अल्लाह फरमाता है खाओ और पियो, इसमें कोई मना नहीं है। एक तो हलाल है तो खाओ पियो, हराम तो मना है, लेकिन फ़ुज़ूल ख़र्ची नहीं होनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा इंसान पानी खर्च करे, ज़रूरत से ज़्यादा इंसान खाना खर्च करे। इंसान 2 आदमी का खाना, 2 आदमियों को खाने की ज़रूरत है, 4 आदमी का खाना लाए, 2 आदमी खा लें और उसके बाद बकिया उठा करके फेंक दिया जाए। मिसाल के तौर पर आप सोचिए कि यहाँ इसको मना किया गया है, बिल्ली के ख़रीद फ़रोख्त की कोई गुंजाइश नहीं, कोई उसकी ना कोई ज़रूरत है, ना कोई इंसानी ज़िंदगी में उसके बगैर रुकावट पैदा होती है, ये चीज़ मना है मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों। इसलिए अल्लाह वास्ते आप फ़ुज़ूल ख़र्ची न करें, आप सुन्नत की मुखालफत न करें, हुक्म रसूल की खिलाफ वर्जी न करें। और फिर दूसरी बात यह है कि बिल्लियों का ख़रीदना बेचना ये दरअसल एक कल्चर है जो अहले किताब यहूदियों से ईसाइयों से मतलब गुज़रता हुआ मुसलमानों के अंदर आ गया है। उनके यहाँ बड़ी तादाद जो है वो कुत्ते ख़रीदती है, कुत्तों को पालती है और उनको नहलाती है, धुलाती है। उनकी गाड़ी में फ़ैशन के लिए कुत्ते बैठे हुए होते हैं, उनके घर में बैठे हुए होते हैं, उनके टेबल पर बैठे होते हैं, ऑफिस पर एक फ़ैशन बना हुआ है। ये धीरे धीरे पता नहीं कैसे मुसलमानों के अंदर भी आ गया है कि बड़ी कसरत से ये बिल्लियाँ ख़रीदते हैं और ला करके उसको शौक़ से उसको खेलते हैं, बच्चे उनके खेलते हैं, और फिर उसको लेकर के जाना और उसको सारी चीज़ें जो उसके तकाज़े हैं, सफाई सुथराई, पेशाब पाखाना वगैरह सब हैंडल करते हैं। आप सोचिए मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मुसलमान को क्या ये ज़ेब देता है? इसकी क्या गुंजाइश शरीयत इस्लामिया के अंदर? हमें तो जगह जगह इस बात से मना किया जा रहा है कि तुम एक बहुत इम्तियाज़ी कौम हो, तुम्हें ज़ेब नहीं देता कि तुम अहले किताब यहूद व नसारा की नक़ाली करो। किस बुनियाद पर हम ये काम कर सकते हैं? तो मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, खुलासा ये है कि इसके अंदर कई एक मुखालफतें हैं। एक तो बिल्ली के ख़रीदो फ़रोख्त से मना किया गया, दूसरी चीज़ फ़ुज़ूल ख़र्ची है ये, तीसरी चीज़ गैरों की नक्काली है, मुशाबहत है, इसकी भी वईदें किताब व सुन्नत के अंदर आई हुई हैं। तो इससे बहरहाल हर सूरत में बचना ज़रूरी है। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, हम उस दायरे में रहें, उस इम्तियाज़ के साथ ज़िंदगी गुजारें जो अल्लाह ताला ने किताब के ज़रिए, अपनी नबी की सुन्नत के ज़रिए हमें अता फ़रमाया है। उस इम्तियाज़ी शान के साथ ज़िंदगी गुजारें, मुसलमान बन कर के ज़िंदगी गुजारें। मुसलमानों की जो शान, उम्मत की जो शान अल्लाह के नबी और सहाबे किराम के ज़माने में रही है, उसे याद करें कि हमारा मकाम कितना ऊँचा है, हम कितना नीचे गिरते चले जा रहे हैं, किस कदर अल्लाह की नेमतों की नाकदरी कर रहे हैं। हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। बहरहाल अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और आपको फ़ुज़ूल ख़र्ची से बचाए, गैरों की मुशाबहत से बचाए, और हर तरह के ममनू और नाजायज़ कामों से अल्लाह ताला हमें बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।